Assalamualaikum everyone. Hope so you all are great and doing well. This side Canal Crafter and this Canal Making course is presented by Unbeatable Point and I am the owner of this brand. आप लोग चाहें तो आप लोग हमें इंस्टा पे विजिट भी कर सकते हैं फॉर मोर गाइडेंस एंड आइडियाज. बेसिकली दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर बिगनर्स एंड दिस इज अ लेवल 1. इस लेवल 1 में आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग इन अ स्टेप हर चीज़ को आसान तरीके से करके समझाया जाएगा ताकि इस कोर्स को करने के बाद आपको मज़ीद किसी कोर्स को करने की ज़रूरत ना आए एंड एट द एंड आप लोग को ये चीज़ भी समझ आएगी कि कैंडल मेकिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आपके पास अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप ये बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं. और इसके अलावा जो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी दैट इज़ कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें और आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो बजाय इसके कि आप दूसरों से पूछें और आप लोगों को मुश्किल पेश आए, आप लोगों को मज़ीद मुख्तलिफ कोर्सेज करने पड़े या वीडियोस देखनी पड़े, आप इन्हीं लेक्चर्स को बार बार सुन सकें और इन्हीं से अपनी चीज़ों को समझ सकें. So moving towards next, the important and the first thing is course outline. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है किसी भी चीज़ की कि हमें पता हो कि अगर हम कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमने सीखनी है, हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, किन किन चीज़ों को इन अ डिटेल डिस्कस किया जाएगा. तो बेसिकली इस कोर्स में हम आपको कैंडल मेकिंग टूल्स के बारे में बताएंगे, कैंडल बनती कैसे है, इसका क्लीनिंग प्रोसेस, डीमोल्डिंग प्रोसेस, इसके डेकोरेटिव एलिमेंट्स के बारे में, इसकी सेफ्टी, ट्रबल शूटिंग के बारे में एंड एट द एंड सप्लायर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मेरी नज़र में इन सब चीज़ों में इम्पॉर्टेंट हमारे सप्लायर्स, हमारी डेकोरेटिव एलिमेंट्स एंड हमारी ट्रबल शूटिंग है. सप्लायर्स का ये मसला होता है कि हम कैंडल स्टार्ट तो कर लेते हैं, कैंडल मेकिंग बिजनेस हमें समझ आ जाती है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन हमें ये चीज़ आखिर तक समझ नहीं आती कि हमारे सप्लायर्स कौन होंगे, कौन से लोग आज के वक्त में हमसे फ्रॉड नहीं करेंगे, हमसे सिंसियर होके हमारे साथ काम करेंगे और एट अ बेस्ट प्राइस हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे. दूसरे नंबर पर डेकोरेटिव एलिमेंट्स. हमें ये तो पता है हमने अपनी कैंडल को, हमने अपनी प्रोडक्ट को डेकोरेट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करना है और कौन से एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करना. हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि हम जिन डेकोरेटिव एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं कहीं वो हमारे कस्टमर के लिए नुकसानदेह तो नहीं है. तो बेसिकली हम इस कोर्स में इसको भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट थिंग इज़ ट्रबल शूटिंग, कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है और किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ेगा और उनका सोल्यूशन क्या है. हम इस सब को इस पे डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं टूल्स की तरफ. सो बेसिकली टूल्स में हम डिस्कस करेंगे हीट अप्लायंसेस को, वेटिंग मशीन्स एंड टूल्स को, मोल्ड्स को, इनके फर्दर टाइप्स को, और हमारी रेगुलर कंज्यूमर्स कौन सी होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रेगुलर बेसिस पर बाय करना पड़ता है, डायर्स यानी कि कलर्स कौन से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, इसेंशियल ऑयल्स यानी कि फ्रेगनेंसेस का यूज़, और उसके अलावा एट द एंड हम वैक्सेस को डिस्कस करेंगे. इस स्लाइड में हम वैक्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. इस स्लाइड में इसलिए नहीं करेंगे ताकि छोटे छोटे क्लिप्स में आप इजीली चीज़ों को समझ सकें और अंडरस्टैंड करने के बाद आप उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकें. सारी चीज़ें एक ही बारी में नहीं बता देंगे वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आप लोग इन चीज़ों के नोट्स बनाना चाहें वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप लोग इनके नोट्स नहीं बनाना चाहते देन आप लोग इसके लिए मटेरियल हमसे ले सकते हैं. उसके अलावा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हीट अप्लायंसेस. हीट अप्लायंसेस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंडक्शन कुकर एंड वैक्स हीटर. हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे. बेसिकली ये जो दोनों चीज़ें हैं वो वैक्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ होती हैं और ये दोनों चीज़ें तब यूज़ करते हैं या तो आपने मींस लाखों की एक साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी हो, आप लोग एट अ मैन्युफैक्चरिंग लेवल यानी कि फैक्ट्री आप लोग अपनी बना रहे हो, आप लोग बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे हो, देन आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. इनमें
आप लोगों को टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉ हाउ होनी चाहिए कि कौन सी वैक्स को किस टेम्परेचर पे हमने हीट देनी है और कितने वक्त की हीट देनी है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो वैक्स है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसका हीट टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो एट दिस लेवल जब आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है, आई एम मोस्टली प्रेफर्ड एंड रिकमेंड कि आप लोग नॉर्मली जो हमारे घरों में चूल्हे होते हैं या सिलेंडर होते हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप लोग स्पेशली ये सोचें कि इंडक्शन कुकर के बगैर या वैक्स हीटर के बगैर हम बिज़नेस नहीं कर सकते। आप लोग नॉर्मली अपने चूल्हों का इस्तेमाल करें। इससे ये होता है कि उसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, आँच को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को ये पता चलता रहता है साथ साथ कि आया कि हमारी वैक्स सही से मेल्ट हो भी रही है कि नहीं। जबकि वैक्स हीटर और इंडक्शन कुकर का ये होता है कि इसमें टेम्परेचर समटाइम्स आप लोगों के आउट कंट्रोल में नहीं रहता, आप लोगों को नहीं एट स्टार्ट पता होता, तो आप लोगों की जो वैक्स होती है वो ख़राब हो सकती है। वैक्स ख़राब होने की निशानी क्या होती है कि आपकी वैक्स येलो पड़ जाए या आपकी वैक्स से स्मेल आने लग जाए, तो वो वैक्स जो होती है वो आप लोगों के लिए ज़ाया हो जाती है, आप लोग उनको यूज़ नहीं कर पाते फॉर योर फाइनल प्रोडक्ट। इसके बाद आता है हीट कर्व्स। बेसिकली हीट कर्व्स जो होती है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि जब हमारी कैंडल बन जाती है तो हमें फाइनल लुक उसको देना पड़ता है। समटाइम्स ये होता है कि जो हमारे कैंडल का सरफेस होता है वो इक्वल नहीं होता, या उसमें होल होता है, या उसमें एक नीटनेस नहीं होती। तो बेसिकली इन गन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी जो कैंडल का सरफेस है उसको इक्वल करते हैं, उसको नीट करते हैं। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि या तो ये कैंडल मेकिंग के दौरान इस्तेमाल होता है या ये कैंडल मेकिंग के एंड पे इस्तेमाल होता है। एंड मुख्तलिफ फॉर्म्स में ये आपको मिल रही होती है गन्स, लेकिन बजाय इसके कि आप इस में इन्वेस्टमेंट करें, आप लोग नॉर्मली जो हमारे घरों में ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही होती अगर आप एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपको चीज़ों का इस्तेमाल करना आ जाता है। आप लोगों को ये समझ आ रही होती है साथ साथ कि आया कि हमारी जो कैंडल है वो ठीक है भी कि नहीं। लेकिन इसमें होता है जो गन हम यूज़ करते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है, जो उसकी हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे ही होता है कि हमारी कैंडल ख़राब हो सकती है। एंड एज वी डिस्कस बिफोर कि हम इसमें क्लीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हीट गन्स जो होती हैं वो नॉर्मली क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होती हैं कि जब वैक्स हमारे ग्लास वगैरह पे लग जाए, एक्स्ट्रा वैक्स जब लग जाए, या हमारी वैक्स हमारे जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे बाउल्स वगैरह या स्पून्स वगैरह या कंटेनर्स होते हैं, उनको साफ करने के लिए भी हीट गन्स का यूज़ किया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ मैट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कैंडल बना रहे हो तो आपके पास एक अपना पर्सनल स्पेस हो। आप कहीं भी बैठकर कैंडल्स नहीं बना सकते। इसके लिए बेस्ट ये है कि आप लोगों के पास इसके लिए प्रॉपर टेबल हो, टेबल के ऊपर आपके पास प्रॉपर मैट हो। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास मैट नहीं है, आप लोग किसी मार्बल शेल्फ का यूज़ कर लें। इससे ये होता है कि अगर उस पर वैक्स गिरती भी है तो आप इजीली आप उसको वहाँ से उतार सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के पास कैंडल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया हो जहाँ पर आप अपनी कैंडल्स को बना सकें ईजीली। तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग अपने लिए एक टेबल ढूंढें जहाँ पर आप लोग अपना कंप्लीट सेटअप लगा सकें, आप लोगों के पास हर चीज़ अवेलेबल हो वहाँ पर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैक्स कंटेनर्स। बेसिकली अभी तक हमने जितने भी टूल्स को डिस्कस किया है वो सब बेसिक टूल्स हैं और हम कैंडल मेकिंग में इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ वैक्स कंटेनर। बेसिकली ये कंटेनर्स जो हैं ये हीटिंग कंटेनर्स होते हैं और नॉर्मली ये बनते ही कैंडल मेकिंग के लिए स्पेसिफिकली, और ये इनका जो मटेरियल है वो इन अ ग्लास हो सकता है और इन अ स्टीललेस स्टील हो सकता है, ठीक है। अलग से इनके लिए होते हैं, हम हर चीज़ में ही कैंडल नहीं बना सकते।
ये जब हम कैंडल मेकिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे तब भी आपको ये चीज़ें करके दिखाएंगे कि हम हर चीज़ में नहीं कर सकते। मीन्स हम बना सकते हैं लेकिन हर चीज़ में कैंडल जल नहीं सकती। उसके अलावा इसी में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये वैक्स कंटेनर्स होते कौन से हैं। बेसिकली आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि बाउल्स होते हैं, जग्स होते हैं जिनमें कैंडल्स बन रही होती हैं। वैक्स कंटेनर का मतलब ये नहीं कि जिसमें हमने कैंडल को होल्ड की है या फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट हमने फॉर एज अ फिनिश प्रोडक्ट हम उन कंटेनर्स को यूज़ करें, ये वो कंटेनर्स नहीं है, बल्कि ये वो कंटेनर्स की बात हो रही है जिसमें वैक्स बनाई जा रही है, जिसमें वैक्स को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टील में होते हैं या ये ग्लास में होते हैं। नॉर्मली स्टील के बर्तनों को यूज़ किया जा रहा होता है। जग होता है इसका, या इसका बाउल होता है। बाउल जो होता है बेसिकली वो कम वैक्स को होल्ड करता है, उसमें मिनिमम 200 ग्राम वैक्स आती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली आपने कोई अगर छोटी क्वांटिटी बनानी है कैंडल्स की तो आप लोग इन बाउल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो जग्स होते हैं वो बेसिकली ज़्यादा कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और जग के यूज़ के लिए सेफ्टी टूल्स भी होने चाहिए, बिकॉज एज दे आर स्टेनलेस स्टील, तो ये गर्म भी हो जाता है। एंड इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, तो आप लोगों को सेफ्टी टूल्स अरेंज करने चाहिए। अच्छा, अब उसके अलावा ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने जैसे अपना बिजनेस इनिशियल बेस पे घर से स्टार्ट की है, तो आप लोग चाहो तो आप लोग कोई नॉर्मली बर्तन भी यूज़ कर सकते हो स्टील का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एट स्टार्ट एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दो इन कंटेनर्स पर। उसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो है वो है मिक्सर बेसिकली ये इसलिए यूज़ होता है कि हम कैंडल वाइल मेकिंग कैंडल, हमने किसी अगर डेकोरेशन की तरफ मूव करना है तो हम इसके थ्रू जो है कैंडल को शेप दे सकें, इसके थ्रू कैंडल को मिक्स कर सकें आपस में। ठीक है, बेसिकली ये केक कैंडल्स के लिए यूज़ होती है, एंड मेजॉरिटीली इसको हर तरह की कैंडल डेकोरेशन में यूज़ किया जा रहा होता है। मुख्तलिफ इनके इस्तेमालात होते हैं। उसके अलावा आता है मजरिंग कप्स। बेसिकली अगर तो आप लोग स्टार्टिंग में हैं तब भी आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप लार्ज लेवल पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, हाई लेवल पे अपना बिज़नेस कर रहे हैं, तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोगों के पास बस इसका नॉलेज होना ज़रूरी है कि बेसिकली होते क्या है। मरीन कप्स के थ्रू बेसिकली हम फ्रेगनेंस को मेजर कर रहे होते हैं कि किस अगर मीन्स को कितनी ml जो फ्रेगनेंस है वो कितनी kg वैक्स में यूज़ हो रही है या होनी चाहिए। तो बेसिकली दीज ऑल आर हीट अप्लाइंसेस जिनको अभी हमने डिस्कस किया। हीट इंडक्शन कुकर, वैक्स हीटर, हीट गन्स, मैट्स, वैक्स कंटेनर्स, मिक्सर्स और मशीनिंग कप। एंड अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इसमें आता है हीट अप्लाइंसेस के बाद वेटिंग टूल्स एंड मशीन्स के बारे में। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि बेसिकली दो तरह की मशीन्स होती हैं। एक नॉर्मली वो मशीन जो कि हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, एंड दैट मशीन इज़ फॉर यूज़ फॉर मेजरिंग इन ग्राम्स। और उसके अलावा दूसरी मशीन जो होती है वो होती है बेसिकली जिसमें हम केजीज़ को कर सकते हैं मेजर। और इसका ये होता है कि इसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम बेसिकली हम कैंडल मेकिंग बिजनेस में हम किचन वाली मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं एट एन इनिशियल स्टेज। इसमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है आपको कि आपको इसमें वेट ज़्यादा नहीं देना। ज़्यादा वेट इस पे रखने से ये होता है कि आप लोगों का जो सेंसर है मशीन का वो ख़राब हो सकता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, देन आप दूसरी मशीन का इंतखाब करें जो कि इन केजी आप लोगों को बताती है रिजल्ट्स। And the next thing is that we are going to discuss that is molds. Basically molds जो होते हैं वो 3 टाइप्स की होते हैं। Wait a minute.
दैट इज सिलिकॉन मोल्ड, पीसी प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम पिक्स भी आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली ये वाले जो होते हैं ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन आजकल ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो भी अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन में सबसे पहले बबल कैंडल को लाता है। बेसिकली मुझे ऐसे लगता है जब आप एफर्ट्स भी पुट कर रहे हो, अपना टाइम भी लगा रहे हो, अपना पैसा भी लगा रहे हो, तो आप लोगों को किसी डेकोरेटिव, आप लोगों को किसी यूनिक चीज़ की तरफ मूव करना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को सबको लेके चलना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने रॉ मटेरियल का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आई नोटिस दैट कि एक ही दिन में बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैंडल मेकिंग का। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ने एक ही प्रोडक्ट लेके आए वो। तो जब आप लोगों की सेम प्रोडक्ट होगी तो आप लोगों को उसकी मार्केटिंग करने में एंड उसको सेल आउट करने में बहुत मुश्किल होगी। तो कोशिश ये करें कि अगर कैंडल बिजनेस कर रहे हैं एज इट इज़ अ ट्रेंडिंग बिजनेस, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है ये, तो आप लोगों को चाहिए कि आप यूनिक चीज़ की तरफ मूव करें। यूनिक इन द सेंस कि अगर आप लोग ये मोल्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो करें, लेकिन इसको ऐसे यूज़ करें कि आपकी कैंडल जो है वो ज़्यादा यूनिक लगे, उसको मज़ीद डेकोरेट करें, उसको मज़ीद अच्छे से बनाकर प्रेजेंट करें। द नेक्स्ट थिंग इज़ द अदर टाइप इज़ पीसी प्लास्टिक। पीसी प्लास्टिक बेसिकली आप लोग ये देख सकते हैं ये वाले मोल्ड्स होते हैं एंड दैट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, और इसमें सब तरह की वैक्सेस नहीं जा सकती, ठीक है। इसमें जेल वैक्स को हम नहीं डाल सकते क्योंकि जेल वैक्स एक ऐसी वैक्स है जब वो इसके अंदर जाती है तो फिर वो इसके अंदर से नहीं निकल सकती, मोल्ड ख़राब हो जाता है। तो बेसिकली ये जो मोल्ड्स हैं वो बड़ी कैंडल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे पिलर कैंडल्स वगैरह बनानी होती है, इवेंट कैंडल्स जिनको कहते हैं, तो उसके लिए ये मोल्ड्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये जो है सिलिकॉन मोल्ड्स, सिलिकॉन मोल्ड्स में हमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसमें समटाइम्स हमने आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि वाइट पैचेस पड़ जाते हैं या वाइट बबल्स नज़र आने लग जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। वो इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, और हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे कि हम इन मसलों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और आया कि हमें केमिकल यूज़ करने चाहिए कि नहीं। ओके, ये दो टाइप्स थी। एंड द नेक्स्ट टाइप इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेसिकली ये मोल्ड्स जो होती है ये स्पेसिफिकली स्पेशल पैटर्न्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर हमने कोई केक कैंडल बनानी है या कोई हमने थीम कैंडल बनानी है तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम को यूज़ कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ जो मोस्ट आजकल मतलब यूज़ हो रहे हैं वो बेसिकली वो सिलिकॉन मोल्ड्स हैं। जबकि फिर वही बात कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी कैंडल्स को यूनिक बनाएं, उनको ज़्यादा खूबसूरत बनाकर प्रेजेंट करें ताकि आपका कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो सके। ओके, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज़ रेगुलर कंज्यूमेबल। इसमें ये है कि हम मुख्तलिफ वो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिनको बार बार परचेज करना पड़ता है, और हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल विक। कैंडल विक बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है थ्रेड विक और एक होती है वुडन। थ्रेड समथिंग लाइक दिस होती है। इसमें ये होता है कि थ्रेड बेसिकली हर तरह की कैंडल में यूज़ हो जाता है और ये नेचुरल मटेरियल से बना होता है। लेकिन जो वुडन विक होती है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, दैट इज़ फॉर सम स्पेसिफिक कंटेनर्स। उसके लिए स्पेशली आपको ग्लास कंटेनर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि थ्रेड का ये मसला नहीं होता। उसके अलावा वुडन में भी दो तरह की आते हैं कैंडल्स। इसमें ये विक्स होती हैं। इसमें होता है कि कुछ होती हैं वुडन जिसके नीचे स्टॉपर्स लगे हुए होते हैं एंड दैट इज़ इनफ फॉर होल्डिंग वैक्स। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिसके नीचे डबल साइड टेप्स होती हैं ऐसी, और उसके थ्रू उसको वहाँ पर चिपकाया जा रहा होता है कंटेनर में। बट ये होता है कि समटाइम्स जब वैक्स हम उसके अंदर डालते हैं तो वैक्स जो होती है विक वो उसमें नहीं रह पाती और जो स्टिकर होता है वो ख़राब हो जाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली आई प्रेफर एंड आई सजेस्ट कि हमें थ्रेड यूज़ करना चाहिए। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ये हर तरह की कैंडल में इस्तेमाल हो जाता है। एट एन इनिशियल स्टेज हमें
इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें लेस स्पेंडिंग करनी है, हमें हाई कॉस्ट नहीं कंज्यूम करनी। हमें अगर बिजनेस करना है तो पहले हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, और एक्सपेरिमेंट के लिए आपको कम पैसे लगाने चाहिए। ओके, द अदर थिंग इज़ नीडल, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो नीडल्स होती हैं ये कैंडल्स में दो वक्तों पे इस्तेमाल होती है। एक तब या तो जब हम थ्रेड विक यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है नीडल, वैक्स के इर्द गिर्द से गुजारने के लिए, या इसको तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने वैक्स के अंदर कैंडल के अंदर होल करने हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि बेसिकली हम हीट गन को कैंडल की सरफेस को बराबर करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी कैंडल के अंदर विक के इर्द गिर्द जैसे गड्ढा टाइप होता है वो बनाना होता है, ठीक है, ताकि हमारी जो ऊपर सरफेस है वो इक्वल हो सके। तो बेसिकली इस नीडल को कैंडल में होल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या इसके थ्रू थ्रेड को आर पार किया जा रहा होता है। And the next thing is measuring and mixing spoons. Basically इनका जो मकसद होता है वो ये होता है, पहली बात है ये 2-3 तरह के होते हैं, मेटल, स्टील और वुडन। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें चाहिए कि हम स्टील की तरफ या मेटल की तरफ जाएं, वुडन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जो हीट गन होती है वो वाइल क्लीनिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं समटाइम्स, कि जहाँ पर वैक्स लग जाए, एक्स्ट्रा वैक्स लग जाए तो हम उसको उतार सकें। तो स्पून्स का भी यही हिसाब होता है कि स्पून से अगर हम वुडन स्पून यूज़ कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि वैक्स इजीली नहीं उतर सकती। इन शॉर्ट ये जो सारे चोचले होते हैं ये तब अच्छे लग रहे होते हैं जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में टू बी ट्रू, मैं अपना जब भी शूट करती हूँ तो मैं उन्हीं चीज़ों से करती हूँ जो कि ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम में इस्तेमाल कर रही होती हूँ, ताकि अगर किसी ने मुझसे सीखना है तो वो ये चीज़ भी सीख सके कि हाँ हम इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाथ में एक्सपेंसिव चीज़ें हों तभी हमारा फ़ोटोशूट अच्छा होगा या तभी हमारी कैंडल अच्छी बनेगी। सो बेसिकली मिक्सिंग स्पून्स यूज़ किस लिए होती हैं, ये इसलिए यूज़ होते हैं कि जब हम ज़्यादा तादाद में या चलो कम तादाद में ही कैंडल बना रहे हों तो हम फ्रेगनेंस को इसके थ्रू मुहैया कर सकें। एंड टू बी ट्रू, जिस तरह मजरिंग जो मैंने बताए थे कप्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता, इसी तरह मजरिंग स्पून्स का भी इतना इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप कोई एक स्पून भी रख लेते हैं एंड दैट इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ स्टॉक जो आप बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करने वाली है दैट इज़ टी फिल्टर स्क्रीन, एंड दैट इज़ बेसिकली ये चीज़ क्या होती है कि समटाइम्स कुछ वैक्सेस ऐसी होती है जिन पे पीछे से ही डस्ट लगी हुई होती है या वो डर्टी होती हैं, मतलब गंदी होती हैं। तो उसके लिए होता है कि जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो हमारी जो वैक्स ऑल वैक्स होती है मेल्ट होने के बाद भी वो गंदी हो जाती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हम फिर इन फिल्टर स्क्रीन का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि जब हम कंटेनर में डाल रहे हैं या मोल्ड्स में डाल रहे हैं कैंडल्स को, वैक्स को, तो उसमें कचरा ना जाए बल्कि वो एक नीट जो क्लीन वैक्स है वो उसके अंदर जाए। उसके अलावा बस इसका हम यूज़ इसलिए कर रहे होते हैं, और समटाइम्स जब हम एक्सपर्ट हो जाते तब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती, क्योंकि हमें पता होता है किस प्रेशर से अगर हम इसको डालेंगे तो वो खुद ही वैक्स जो होगी वो साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आते हैं स्मॉल स्क्रैपर। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब आप कैंडल बनाने लगो तो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पेस के अलावा आपके पास टेबल होनी चाहिए, टेबल में मैट होना चाहिए। अगर मैट नहीं है तो आप मार्बल शेल्फ का यूज़ कर सकते हो। तो मार्बल शेल्फ पे जब या मैट पे कहीं पे भी टेबल पे आप लोगों की एक्स्ट्रा वैक्स गिर जाती है वाइल पोरिंग, तो मतलब डालते वक्त वैक्स गिर जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा वैक्स है उसको इस स्क्रबर के थ्रू उतार सकते हो इजीली। और ये किसी तरह का भी हो सकता है, किसी डिज़ाइन किसी साइज़ का भी हो सकता है, और ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि एक्स्ट्रा वैक्स जो है उसको आप खुरच कर उतार सको, वो वेस्ट ना हो।
उसके बाद जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ टर्निंग व्हील, जो कि बेसिकली नॉर्मली एट अ स्मॉल लेवल इस्तेमाल नहीं होती, और अगर ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है आप इस्तेमाल करें ना करें। लेकिन जब आप कोई थीम कैंडल बना रहे हैं, स्पेशली आप कोई केक कैंडल बना रहे हैं, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि आपको खुद ना हिलना पड़े, आप इस व्हील को हिलाकर अपनी कैंडल को डिज़ाइन कर सकें और उसको बेसिकली बना सकें। तो इसलिए टर्निंग व्हील को यूज़ किया जा रहा होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज विक्स होल्डर। हमें सम टाइम लगता है कि विक होल्डर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसके बगैर भी बना लेंगे, कोई पेन रख कर, कोई पेन रख कर बना लेंगे कैंडल को, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए कि हम प्रॉपर विक होल्डर का इस्तेमाल करें, और ये प्लास्टिक का हो सकता है, ये स्टील का हो सकता है, ये वुडन का हो सकता है, जो आप लोगों को इजीली अवेल हो जाए आप वो ले लें। लेकिन आप इसको लें, इससे ये होता है कि आपको आपका सेंटर पॉइंट पता चलता है। इससे ये होता है कि आपकी जो विक होती है, यानी कि जो आपका धागा है, वो कॉन्टीन्यूसली एक जगह पे स्टे रहता है। वाइल मतलब जब आप वैक्स डाल रहे होते हैं तो तब वो बार बार हिलता नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि अगर धागा बार बार हिलता रहता है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको कॉन्टीन्यूसली डिस्टर्ब कर रही है, तो वो आपकी वाइल डेकोरेटिंग आपको इरिटेट करेगी, वो आपकी जो कैंडल है उसको ख़राब कर सकती है। तो इसलिए विक होल्डर को मैं अपने नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करती हूँ, और मैं यही नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती हूँ कि वो विक होल्डर को लाजमी यूज़ किया करें। इससे ही होता है कि जो उनका धागा होता है वो सेंटर में ही रहता है। अदरवाइज समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी का धागा इधर को निकल रहा है तो कभी उधर को निकल रहा है, और किसी कैंडल का धागा इधर निकल रहा है तो किसी का उधर निकल रहा है, वाइल मेकिंग योर कैंडल इन अ बल्क क्वांटिटी। तो कोशिश करो विक यूज़ करो, ताकि क्या कहते हैं, एक ही तरह की कैंडल आप लोग की बने। उसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ कलर। बेसिकली कलर्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, एंड दैट इज़ लिक्विड, सॉलिड एंड इन अ पाउडर फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड को। लिक्विड बेसिकली कुछ इस तरह की होती है, और आप लोगों ने समटाइम्स सुना होगा कि रिजन आर्ट में भी इस तरह के लिक्विड यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन रिजन आर्ट में बेसिकली ये जो लिक्विड कलर्स होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम जब कैंडल बना रहे हो तो हम उसको जितना केमिकल फ्री रख सकते हैं हम उतना केमिकल फ्री रखें, उतना उसको नेचुरल बनाएं। तो इसके लिए या तो आप नॉन अल्कोहलिक कलर्स यूज़ कर लें, या इसके लिए आप पाउडर और सॉलिड कलर्स यूज़ कर लें। उसके बाद लिक्विड कलर्स के बाद हमारे पास आता है सॉलिड कलर, एंड दैट इज़ समथिंग लाइक दिस, जो साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। सो बेसिकली ये बॉक्स की फॉर्म में होती हैं, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जिनको छोटे छोटे करके सप्लायर्स हमें देते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसका छोटा सा मतलब एक कहते हैं ना कि छोटा सा दाना उसमें डाल दें वैक्स में, तो ये खुद ही कलर बन जाता है और ये खुद ही फैल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो आप इसका खुद से पाउडर बना लें, ये ब्लॉक्स फॉर्म में मिलते होते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है कि ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, और इससे ही होता है कि आपको एक हिसाब रहता है कि कितना मुझे डालना चाहिए, और ये लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर और एज़ कम्पेयर टू लिक्विड कलर्स। तो जैसे अभी आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट है, अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज होगी, तो ये कोशिश ये करें कि आप लोग इन्हीं सॉलिड कलर्स की तरफ ही मूव करें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जो हमारे पास आती है वो है पाउडर। पाउडर कुछ इस तरह की होती है, और बेसिकली थोड़े एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ये आपका काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं, और ये तब लेकिन सही रहते हैं जब आप मतलब आपको अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ना हो, जब आपको काफ़ी वक्त हो चुका हो, फिर आपको इसकी क्वांटिटी का भी अंदाज़ा होता है कि इतनी क्वांटिटी पे इतना कलर बनेगा। अदरवाइज एट स्टार्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ये बहुत ज़ाया होता है, और ये आपका मतलब ये कहते हैं ना कि इस पर आपकी कॉस्ट भी काफ़ी आ जाती है। तो आई प्रोबेबली सजेस्ट एंड प्रेफर कि आप लोग एट स्टार्ट यही वाले सॉलिड कलर्स यूज़ करें। इट इज़ मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, सो मूव टूवर्ड नेक्स्ट। इसको पहले रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़
इसेंशियल ऑयल्स। अब इसेंशियल ऑयल्स जो है वो बेसिकली वो भी दो तरह के ही होते हैं, एक नेचुरल फ्रेगनेंस और एक आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस। आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस जो होती है वो बेसिकली अल्कोहलिक होती है, ठीक है, और जो नेचुरल होती है वो नेचुरल मटेरियल से उसको निकाला जा रहा होता है। और जो नेचुरल फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और ज़्यादातर हैंडमेड कैंडल्स के लिए नेचुरल फ्रेगनेंस का ही यूज़ किया जा रहा होता है। हैंडमेड कैंडल्स मींस जो हम घरों में बना रहे होते हैं सिंगल सिंगल पीस। और उसके अलावा लेकिन जो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होती है वो मशीनरी के तौर पे, जब मशीनरी से जब हम कैंडल्स बना रहे होते हैं तब यूज़ होती है। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फ्रेगनेंस, और कम डलती है, और क्योंकि इसका मतलब एक ड्रॉप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और लेकिन इसके यूज़ के लिए ज़रूरी ये है कि जब आप इसको बनाएं या जब आप इसको जलाएं, मीन्स एज अ बायर और एज अ सेलर, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपके पास वेंटिलेशन जो है सिस्टम वो सही हो, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कुछ लोग जो होते हैं फ्रेगनेंस एलर्जिक होते हैं, जैसे कि मैं भी हूँ। और मैंने अपना कैंडल बिजनेस इसीलिए ही स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे इन सारे मसलों से गुजरना पड़ा था। ये जो हमारे पास रूम फ्रेशनर्स वगैरह होते हैं, सो इनके अल्टरनेटिव में मैंने कैंडल्स बनानी स्टार्ट की थी एंड फिर बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कुछ लोग फ्रेगनेंस एलर्जिक होते हैं तो उनके लिए जो आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम नेचुरल फ्रेगनेंस की तरफ जाएं, और ये ना सोचें कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें इससे वो मज़ा नहीं आएगा। हमें चाहिए कि हम नेचुरल चीज़ों को ही प्रेफर करें। ओके, सो ये जो स्लाइड्स हैं बेसिकली यहीं पे हम इनको एंड करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हम वैक्सेस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैक्सेस जो होती हैं वो किस किस तरह यूज़ की जा सकती हैं, कौन सी कितनी बेनिफिशियल है, इन पाकिस्तान कौन कौन सी अवेलेबल हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू so much for your time.